कहेंगे अरुण जी के बारे में? भैया मतलब अभी के इतना डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लोग फ़ोन पे कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं, पैसे देके अपना मतलब बुक्स को ईजी में सेल कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी अच्छे जगह, मतलब आप बाकीपुर क्लब, पटना क्लब, कहीं जाके लगा सकते हैं ये। पर यहाँ पे आके हिंदी का बुक प्रमोट करना और अकेले खड़े रहते हैं ये 2-2 3-3 घंटे, मैंने इन्हें देखा है। कोई आए या ना आए, अपनी निष्ठा जो है ना इनका इस चीज़ के प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा है, और जब किसी चीज़ को आदमी अपना समर्पण दे देता है तो फिर बात ही नहीं है। अपना नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बिहार की धरती, फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल, दिनकर की कविता, इन सबों से प्रफुल्लित है। और बिहार में अपने किताब को लिख करके लोग रोड पर, सड़क पर अब प्रमोशन के लिए उतरे हुए हैं। मैं एक बार कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि वीरा की शपथ एक किताब है जिसका प्रमोशन करने के लिए इसके राइटर अरुण कुमार जी अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। और ये किताब को लेकर के पटना की सड़कों पर इस तरह से कह रहे हैं कि मैं नया लेखक हूँ, पटना से सपोर्ट चाहिए, नए लेखक को पटना से सपोर्ट चाहिए। ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं और किस तरह यहाँ पे इनको खड़ा रहने से क्या मिलने वाला है, इनको क्या लगता है कि पटना इनको कितना सपोर्ट करेगा, आइए और इनसे बातें करते हैं। बताइएगा सर किताब के बारे में पहले तो। हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जंग में मेरा साथ दिया, आपके यहाँ आने के लिए और हमारी खबर लोगों तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम अरुण कुमार है और ये एक नोवेल है, क्लासिक फ़िक्शन नोवेल जिसका नाम है वीरा की शपथ। ये सीरीज़ की पहली किताब है। ये एक क्लासिक फ़िक्शन है, एक रोमांचक काल्पनिक पौराणिक वीर गाथा। यह नियति, संघर्ष, प्रेरणा, प्रेम, इन सब पे आधारित है और इसमें शायरी, पोएट्री, दोहे, गज़ल, इन सब का ही मिश्रण किया गया है। अगर आप किताब के बारे में बात करेंगे तो एक सरलता में गहराई है, एक साहित्य और रोमांच का संगम है सर ये। और आपके साथ में आपकी पत्नी खड़ी हैं, इनका कितना योगदान है? अगर मैं लेखक बन पाया हूं तो इनकी वजह से बन पाया हूं, क्योंकि जो बड़े सपने की राह होती है बड़ी मुश्किल होती है, आपको किसी न किसी का मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। तो जब भी मैं गिरता था, टूटता था, तो इनका सपोर्ट मिला तो मैं लेखक बन पाया सर। और आज भी जब बुक को लोगों तक पहुंचाने की बारी है तो मैं इनको बोलता हूं कि आप घर बैठिए, तो बोलती है नहीं, मैं कुछ बड़ा हो रहा है, मैं भी साथ रहूँगी। आइए बात करते हैं, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? दीपिका राठी। दीपिका जी, क्या ऐसा नहीं लगा था कि एक सनकी के साथ शादी हो गई है, सड़क पे उतार देगा? ये सही सवाल किया। ऐसा लगता था, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि मैंने पसंद ही इसे यही देखकर किया था। इसके अंदर कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था ना, वही देखकर मैंने इसे पसंद किया था और इसीलिए आज मैं इसके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि इसके अंदर आज भी वो करने की हिम्मत है, ताकत है। नहीं तो सड़क पे उतार दिए, आपको ये उम्मीद थी कि आप सड़क पे इस तरह से पोस्टर लेके खड़े होइएगा? ये नहीं सोचा था कि इस तरह से प्रमोट करेंगे, लेकिन चलिए, जो नियति ने मंजूर किया है वहाँ तक हम जहाँ तक लड़ सकेंगे वहाँ तक लड़ेंगे। वीरा की शपथ के बारे में बात करेंगे। अरुण जी, वीरा की शपथ क्यों पढ़नी चाहिए? आज के युवा पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे या बड़े बुजुर्ग, कौन पढ़ेंगे? अगर मैं कहूँ तो सर यह किताब सबके लिए है, हर उम्र और हर तबके के व्यक्ति के लिए इसमें कुछ न कुछ, एक साहित्य और रोमांच का ये बेजोड़ संगम है। ये एक सपनों पर आधारित किताब है कि अगर आपके बड़े सपने हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी किताब पढ़िए। अगर आपको रोमांचक कहानियाँ, थ्रिलिंग कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो मेरी किताब पढ़िए। अगर आप शायरी, पोएट्री, दोहे, गज़ल इनके शौकीन हैं तो मेरी किताब पढ़िए। इस किताब में सब के लिए कुछ न कुछ है, मेरी गारंटी है। आज तो वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर लोग पिक्चरें देखने लगते हैं, तो ऐसे में आप इस तरह से हार्ड कॉपी बना के बेच रहे हैं, आपको नहीं लगा कि डिजिटली चले जाएं? हाँ, जाएंगे, डिजिटली भी जाएंगे, हम लोग का वो भी प्लान है, लेकिन अभी कुछ विकल्प नहीं दिखा। हमने किताब लॉन्च की और हमें किताब लोगों तक पहुंचाना था। डिजिटली लिस्ट कर देना अलग चीज़ है और किसी चीज़ को सेल कर देना, दोनों दो अलग चीज़ है। क्योंकि डिजिटली लोग बुक देखेंगे, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि बुक में क्या है, क्योंकि बुक अभी किसी पब्लिशर के पास नहीं है। यहाँ पर लोग आते हैं तो मुझसे पूछते हैं मेरे बारे में, बुक के बारे में, तो उनको पता चलती है तो लेकर जाते हैं सर। यही मकसद है, इसी कारण हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। चलिए, तो आपने देखा कि एक सरल तरीका होता है जीवन जीने का, बस एक ही आसान तरीका है कि ज़िंदगी में जिस मुकाम पर आपको लगे कि ये रास्ता भारी है, आप उधर ही चलिए। और ज़मीन से, सड़क से उठ करके अरुण कुमार जी निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में अपनी पताका लहरा पाएंगे। और इन्होंने कहा कि सीरीज की ये पहली किताब है और इस तरह से प्रमोशन है। ईश्वर करे कि अगला प्रमोशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो और लोगों से, बिहार एक और बात, बिहार के लोगों से क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? बिहार के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे शहर की छवि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये मैंने बहुत उससे देखा है। तो
हम सब मिलकर एक साथ मेहनत करें, आप जो पाना चाहते हो पाएँ। आप एक एक इकाई बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बदलेंगे, आप अपने आप को पूरे अपग्रेड करेंगे तो हमारा शहर एक साथ बढ़ेगा। तो किताब के बारे में तो विश्लेषण करना भी मुश्किल है, क्योंकि ना उसे पढ़ा है हमने, ना हमने जाना है ये चेतन भगत की जैसी किताब होगी या गोदान की तरफ प्रेमचंद की होगी या किस साहित्य विधा की ये किताब है, इसके बारे में अभी हमारे पास तो जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार ज़रूर इस किताब को हम पढ़ेंगे और जानकारी आप तक भी पहुँचाना चाहेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।